हेलो सभी मुख्य सेविका बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बहन ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया है। बहन का नाम है, शायद आईडी वगैरह सबको पता ही चल जाएगा। तो बहन बहुत प्यारा ही कमेंट की हैं। इन्होंने पूछा है कि आप भर्ती रद्द कराना चाहती हैं तो आप गारंटी लेंगी कि अगर भर्ती नए सिरे से होगी तो कोर्ट केस नहीं होगा। बहन आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि ये तो है, भर्ती अगर रद्द होती है, नए सिरे से शुरुआत होती है तो पारदर्शिता तो दिखेगी। आप मान लीजिए चोर चोर एक बार अगर चोरी करता है, अगर उसको पता चल जाए कि लोगों को पता चल गया है कि चोरी हम ही कर रहे हैं, तो क्या वो दोबारा चोरी करेगा? नहीं करेगा ना। करेगा भी तो वो ऐसी चोरी करेगा कि लोगों को पता ना चले। तो जब पारदर्शिता होगी तो फिर कोर्ट केस क्यों होंगे? कोर्ट केस होगा ही नहीं। तो इस वजह से हमने कहा था। बाकी आप लोग को बुरा लग रहा है तो भाई उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती रद्द हुई है, आखिर इसी कारण हुई है? इसी कारण हुई है ना। इसमें आपको इतना तीखापन क्यों लग रहा है? भाई जहाँ पारदर्शिता नहीं रहेगी वहाँ पे भर्तियाँ रद्द ही होंगी। ऐसे धांधलीबाजी थोड़ी ना होती है। हर भर्ती में है धांधलीबाजी, कहाँ नहीं है। लेकिन इस तरीके से एकदम जैसे लग रहा है कि आप पानी की तरह ऊपर चीज़ें दिख रही हैं, साफ साफ चीज़ें दिख रही हैं कि इस भर्ती में कितनी बड़ी धांधली हुई है। बहन, नॉर्मलाइजेशन होता है, मुझे पता है, हर भर्तियों में होता है, होता आया है, भाई नियम है तो होगा, ठीक। लेकिन कहाँ की भर्ती में? आपको पता है ये भर्ती कब की है, कब आई थी? पहले पहले ये भर्ती 1995 में आई थी। 1995 के बाद ये भर्ती 2022 में शुरू हो रही है, ठीक है। विज्ञापन निकल रहा है। तो आप बताइए, इतनी देर की वैकेंसी, इसका कोई पेपर पैटर्न नहीं है, कोई इसके लिए कोई आपका साधन नहीं है पढ़ने का, बस एक बेसिक सा सिलेबस है जो आपको पढ़ना था, ठीक। लोग फर्स्ट मीटिंग में गए, उनको तो पेपर के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। कोई नॉलेज था? नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या किया, सुबह सुबह दौड़ के गए, पेपर दिया, पेपर को देखने का रिस्क लिया, लिया ना। पहली बार पेपर में तो फर्स्ट शिफ्ट वाले ही बैठे थे, ठीक। सेकेंड शिफ्ट वाले, मानते हैं आप लोग कह रहे हैं आप लोग के हिसाब से पेपर टफ था तो टफ रहा होगा, ठीक। लेकिन उन लोगों को 2 से 3 घंटे का मौका तो मिला, उन लोग को पता तो चला इस तरीके के पेपर आते हैं। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट वालों को कैसे पता चला? फर्स्ट शिफ्ट वालों को तो 1995 के बाद कोई पेपर ही देखने को नहीं मिला। तो बताइए, नॉर्मलाइजेशन किसके साथ होना चाहिए? फर्स्ट शिफ्ट के साथ होना चाहिए या सेकेंड शिफ्ट वालों के साथ होना चाहिए? आप बता दीजिए, आप ही लोग बता दीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, मानते हैं नॉर्मलाइजेशन हो भी गया एक हद तक, चलो सही है। सबको भाई बराबर पैमाने पे लाना था तो नॉर्मलाइजेशन हो गई। नॉर्मलाइजेशन कहाँ पे? 8-8 10-10 नंबर का होता है। किसी का 8 नंबर, किसी का 10 नंबर, किसी का 5 नंबर, किसी का 6 नंबर, किसी का एक भी नंबर नहीं। ऐसा कहीं नॉर्मलाइजेशन होता है क्या? आप ही लोग बता दें। अगर ऐसा होता है तो भाई कहाँ होता है, किस कोर्ट में होता है, किस न्याय में होता है, किस संविधान में लिखा गया है कि ऐसे भी नॉर्मलाइजेशन होते हैं? हमें तो नहीं पता। भाई आप लोग को पता होगा। तो भाई जब ऐसे बातें उठेंगी तो इससे अच्छा है कि भर्ती को ही रद्द करा दो। भर्ती रद्द हो जाएगी तो एक नए सिरे से भर्ती स्टार्ट होगी। जो ऐसे धांधली किया है उनको तो पता होगा ना, इसी वजह से भर्ती रद्द हो रही है कि हमने 8 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर का ऐसे धांधली किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब नए सिरे से भर्ती शुरू करेंगे तो ऐसी गलती तो वो करेंगे नहीं। मुझे विश्वास है, पूरा यकीन है कि दोबारा से अगर भर्ती होगी तो इस तरीके की धांधली नहीं होगी जो हो गई है। बताइए बहन, आप ही लोग बता दीजिए कौन सा है। 52 पे मेरिट बना है, 52 नंबर पे, 52 पॉइंट कुछ पे मेरिट बना है, और 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61 बाहर घूम रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? इतने नंबर ले लेके सब लोग बाहर घूम रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है?
तो इसके लिए तो भर्ती रद्द होनी ही चाहिए। अभी आपने एसएससी जीडी में ही देखा है, वहाँ पे तुरंत एक्शन लिया गया तो तुरंत चीज़ें हो गई सही, लेकिन यहाँ पे नहीं लिया गया। यहाँ से लोग देर से जग रहे हैं, तो देर से ही जगे हैं। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। देर से ही आओ लेकिन सही से आओ। तो जब देर से ही लड़ना लोग शुरू किए हैं तो लड़ेंगे और मंजिल तक पहुँचेंगे भी। भर्ती रद्द हो या ना हो, लेकिन पारदर्शिता तो होगी। जिस चीज़ के लिए लड़ाई छिड़ी है उसमें जीत तो होगी, ज़रूर होगी, ज़रूर होगी।